ये बात है आज से करीब 4.57 अरब साल पहले अंतरिक्ष में एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके के कारण हमारे सौरमंडल का जन्म होता है। तो यह धमाका क्यों हुआ और इससे हमारे सौरमंडल का जन्म कैसे हो गया, आज हम इन सारे रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अंतरिक्ष में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, सब किसी न किसी का चक्कर लगा रहे हैं। अंतरिक्ष में जब भी किसी सितारे का जीवन काल पूर्ण हो जाता है तो वह एक भारी विस्फोट के साथ नष्ट हो जाता है और यह एक बादल का रूप धारण करके धीरे धीरे किसी भी एक दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। यह बादल मुख्यतः धूलकण, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बने होते हैं। बादल के कोर यानी कि केंद्र में बहुत अधिक मात्रा में तापमान और दबाव मौजूद होता है। इन्हीं दबाव के कारण एक धधकता हुआ गोला का निर्माण होता है जिसे आज हम सूर्य के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सूर्य हाइड्रोजन, हीलियम और प्लाज्मा गैस से मिलकर बना हुआ है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब भी उसके पास से कोई भी उनका पिंड गुजरता है तो वह सूर्य का चक्कर लगाने लगता है और यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल से ऐसी चलती रही और जितने भी उनका पिंड चक्कर लगा रहे थे वो सारे ग्रहों और उपग्रहों में धीरे धीरे परिवर्तन होते गए और इस प्रकार हमारा सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल का जन्म हुआ। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल है तो सूर्य के पास से गुजरने वाले उनका पिंड उसका चक्कर क्यों लगाते हैं, उसमें आके टकरा क्यों नहीं जाते हैं, समाहित क्यों नहीं हो जाते हैं, क्यों सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं कोई भी सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि वह सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाता है जिसे हम अंतरिक्ष के भाषा में बेरी सेंटर बोलते हैं। तो आइए इसे हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर जाल लेंगे और उस जाल के चारों कोना को बांध देंगे। अब हम एक बहुत ही भारी गेंद उस जाल में रख देंगे, वह गेंद जाल के सेंटर में जाके स्थित हो जाएगा। अब हम फिर से उसी जाल में एक उससे कम वजन वाला गेंद डालेंगे। जैसे ही हम कम वजन वाला गेंद उस जाल में डालेंगे तो वह गोल गोल घूमता हुआ सेंटर ऑफ मास की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब दो वस्तु, एक हल्की और एक भारी, दोनों वस्तुओं का सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट पे मिलता है उसे हम बेरी सेंटर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% भाग केवल सूर्य के पास स्थित है। इन्हीं कारणों से हमारे सौरमंडल में जितने ग्रह हैं सारे ग्रह सूर्य सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं और हमारा सूर्य खुद भी अपने सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाता है। आपने बचपन में कभी ना कभी सुना या पढ़ा होगा कि सूर्य स्थित है और हमारी पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। यह बात गलत नहीं है, लेकिन पृथ्वी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य स्थित है और पृथ्वी उसकी चक्कर लगा रही है। लेकिन अंतरिक्ष के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अंतरिक्ष में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, सब किसी न किसी का चक्कर लगा रहा है। हमारा सूर्य भी खुद 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मिल्की वे का चक्कर लगाता है। अभी तक हमारा सूर्य मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा का 21 चक्कर लगा चुका है।